हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल जे टेक्निकल में। दोस्तों, आ गया हूँ मैं सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग सबकी सबसे बड़ी अपडेट लेकर के, जो कि झारखंड के राज्यों को लेकर के दोस्तों पहली अपडेट लेकर के दोस्तों आ रही है। यानी पहला न्यूज़ दोस्तों है जो कि लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर के आया है कि 2 हफ्ते के लिए फिर बढ़ा गया दोस्तों लॉकडाउन, जो कि झारखंड के किन किन राज्यों में कितनी राहत मिलेगी और किन किन राज्यों में कितनी छूट मिलेगी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। लॉकडाउन के दोस्तों केंद्र सरकार ने 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और लॉकडाउन बढ़ाने के बाद अब तमाम बंदी से 18 मई तक कर दी गई हैं। देश में बढ़ रहा कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने यह सब कुछ देर पहले ही फैसला किया है। लॉकडाउन बढ़ाने का झारखंड में भी व्यापक असर दिखेगा। इससे पहले 25 मार्च को लागू किया गया था और 3 मई को लागू किया था। बता दें कि आपको इसके बढ़ाने के लिए 2 सप्ताह आगे बढ़ा दिया गया है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसे ट्वीट करके इसकी इजाज़त दी है। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं सरकार की ओर से कहा गया है कोरोना वायरस की महामारी को फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन को 2 हफ्तों और बढ़ाया जा रहा है। इस बीच में केंद्र सरकार ने राज्यों को दूसरे प्रदेशों में फंसे श्रमिकों और छात्रों के लिए भी निकालने की इजाज़त दे दी है। रेलवे की ओर से श्रमिक से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है गया है। शुक्रवार को तेलंगाना से झारखंड के लिए 1200 मजदूरों को लेकर के एक स्पेशल ट्रेन हटिया पहुंच रही थी। वहीं शुक्रवार और शनिवार को कोटा से छात्रों को लेकर के 2 स्पेशल ट्रेनें रांची आ रही हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने संकट घड़ी में मदद करने के लिए भी बात कही गई है। चलिए दोस्तों, नए अपडेट के बाद दूसरी अपनी खबर की ओर रुख कर लेते हैं कि आ रही है। देख सकते हैं कि आप रांची में आज फिर तो 2 कोरोना मरीज मिलने की बात कही गई है। झारखंड में अब तक 113 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बताया जा रहा है कि रांची के झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की भी खबरें आने लगी हैं। शुक्रवार को 7 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी। इनमें से 6 रांची और 1 बोकारो के हैं। इन सभी को अस्पताल में छुट्टी दी गई है। अस्पताल कर्मियों को तालियां बजाकर इन मरीजों का भी स्वागत किया। वहीं दोस्तों रांची के हिंदी पीढ़ी में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने की बात कही गई। इसी झारखंड मरीजों की संख्या को 114 भी हो गई है। 84 मरीज जारी रांची के हैं। राज्य में अब तक 28 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत चुका है। वहीं बता दूं कि यहाँ के जिसकी झारखंड मरीजों की संख्या बढ़कर 114 होने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें कि 2 बताया जा रहा है कि राज्य में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया गया है कि पुतांग की कोरोना संक्रमित मरीज 26 वर्षीय महिला है और जबकि हिंदी पीढ़ी का कोरोना संक्रमित 24 वर्षीय पुरुष है। इससे पहले गुरुवार को झारखंड के कुल 4 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई थी। इतने 3 रांची और 1 गोंडा जिले के निवासी थे। इसी तरह दोस्तों अपडेट बढ़ी जा रही है कि यहाँ पे हिंदी पीढ़ी इलाका हॉटस्पॉट के रूप में आ चुका है, रेड जोन के रूप में, और रांची में अब तक 83 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इससे कोरोना संक्रमित को देखते हुए रांची को रेड जोन में प्रभावित कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, नए अपडेट नए खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। तो अगली खबर लिखने की आ रही है, हटिया पहुँचे 1176 प्रवासी मजदूर। तेलंगाना से लेकर आई स्पेशल ट्रेन 56 बसों से घर के लिए रवाना। दोस्तों हेमंत सोरेन ने स्पेशल ट्रेन चलाई थी जो कि तेलंगाना से लेकर के हटिया आने वाली थी, जो कि दोस्तों कल दोस्तों सुबह 4:50 बजे चली हुई थी और कल रात में हटिया पहुंची है। लॉकडाउन के चलते विभिन्न राज्यों में फंसे झारखंड के लाखों मजदूर छात्रों को लोगों की घर वापसी का भी सिलसिला शुरू हो गया है। झारखंड के अनुरोध में अन्य राज्यों के सहयोग बाद लॉकडाउन में मजदूरों को घर पहुंचाने वाली स्पेशल ट्रेन चली। तेलंगाना सरकार की पहल पर तेलंगाना के लिंगपल्ली से 1776 मजदूरों को लेकर के 24 बोगियों की एक स्पेशल ट्रेन शुक्रवार देर रात रांची के हटिया स्टेशन पहुंची। यहां से 56 बसों के माध्यम से मजदूरों को उनके गंतव्य तक भेजा गया। स्टेशन पर सबकी थर्मल स्कैनिंग की गई। वहीं मजदूरों को रास्ते के लिए भोजन के पैकेट भी दिए गए। 1.5 महीने में से फंसे मजदूरों ने घर के करीब पहुंचकर राहत की सांस ली। उनकी खुशी चेहरे से बयां हो रही है। दोस्तों मैं आप बता दूं कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जो कि झारखंड में मजदूरों को पलामू, गढ़वा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, जामतौड़ा, सरायकेला, घरछवात, लातेहार, पाकुड़ और साहिबगंज जिले के हैं। कुछ मजदूर भी बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में के भी हैं। इन्हें घर पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की जा रही है। वहीं दोस्तों कोटा से आज 2 स्पेशल ट्रेन चलने वाली हैं आगे के लिए 2882 छात्रों के लिए। वहीं कोटा से फंसे 2882 छात्रों के लिए भी 2 स्पेशल ट्रेनें चलने वाली है। रात 9 बजे से कोटा रवाना किया गया है। ये दोनों
ट्रेनें शनिवार को पहुंचेंगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मजदूरों और छात्रों की वापसी में मदद करने के लिए सरकार का राजस्थान और तेलंगाना सरकारों के लिए प्रति आभार व्यक्त किया है। चलिए दोस्तों नए अपनी खबर की रुख लेते हैं। नए दोस्तों नई अगर दोस्तों अभी तक आपको मालूम नहीं है कि झारखंड में कौन सा जोन कितना मतलब कि आपके इलाके में कौन सा ग्रीन जोन है, कौन रेड जोन है और कौन ऑरेंज जोन है, दोस्तों मैं बता दूँ आपको नोट कर लीजिएगा। झारखंड में कोरोना वायरस के अब तक 111 मामले सामने आ चुके हैं, जो कि दोस्तों कल 2 मामले और आए हैं। 113 मामले हो चुके हैं। राजधानी समेत 11 जिलों में कोरोना पॉजिटिव मिल गए हैं। इनमें रांची, बोकारो, पलामू, धनबाद, गिरिडीह, गढ़वा, सिमडेगा, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड़ा और देवघर शामिल हैं। रांची जिले का हिंदी पीढ़ी हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है। रांची को रेड जोन में रखा गया है। इस लिहाज में लॉकडाउन 3 में भी यहाँ तमाम कड़ाई जारी रहेगी। दोस्तों हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर चालक और यात्रियों के साथ कार चलाने, एक बाइक सवार, ई-कॉमर्स, प्राइवेट ऑफिस में 33% कर्मचारी के साथ अन्य छूट भी दी गई है। वही दोस्तों बात करें रेड जोन और लिखने की, दोस्तों बता दूं कि यहाँ पे रेड जोन में रांची आ रहा है। ऑरेंज जोन में दोस्तों बोकारो, पलामू, गिरिडीह, गढ़वा, सिमडेगा, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड़ा और देवघर। ग्रीन जोन में दोस्तों आ रहा है धनबाद, चतरा, पाकुड़, गुमला, कोडरवा, खुट्टी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, लोहरदगा, लातेहार, रामगढ़, ठुमका, साहिबगंज और सरायकेला खरसावा। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार मुताबिक रेड और ऑरेंज ग्रीन जोन में स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, सैलून, होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक स्थान, धार्मिक स्थल और रेल हवाई यात्रा के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी। 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल और उससे उम्र के बुजुर्ग और गर्भवती महिला को घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बिना ज़रूरत के घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। दोस्तों वहीं दोस्तों अगली खबर की रोक करते हैं। वहीं दोस्तों कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 मई को जो हुआ था उसे बढ़ा दिया है 2 हफ्तों के लिए। चलिए तो नए खबर की रुक कर लेते हैं। नया दोस्तों अपना खबर लिखन के दोस्तों रांची से लिखन के आ रही है। दोस्तों एक अपडेट की रिम्स के हॉस्पिटल से, यानी कि रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी में अगले 3 दिन नहीं होगी कोविड-19 की जाँच, इटकी भेजा जाएगा सैंपल। दोस्तों यहाँ पे रांची से तो बहुत बड़ी अपडेट है, जो कि मान लीजिए कि ये सभी मतलब कि झारखंड के सभी युवा के लिए और सभी लोगों के लिए ये अपडेट बहुत मायने रखती है कि रिम्स जो हॉस्पिटल है, रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में अगले 3 दिन तक कोरोना वायरस संक्रमण की जांच बंद रहेगी। रिम्स के पास जितने सैंपल हैं उसको इटकी भेजा जाएगा। रिम्स प्रबंधक और माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने यह फैसला ICMR द्वारा जारी किए गए निर्देश के बाद लिया है। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के लैब टेक्नीशियन के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद रिम्स प्रबंधन ने इसकी जानकारी गुरुवार की शाम को ही दे दी थी। वहीं दोस्तों ICMR ने रिम्स प्रबंधक को इसकी जानकारी शुक्रवार दोपहर 3 बजे दी थी। 3 दिन तक लैब को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। डॉक्टर सहित सभी कर्मचारियों की कोरोना वायरस जांच कराई जाएगी। लैब का सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। अनुसार रिम्स संग्रहित करीब 1200 से ज़्यादा सैंपल को अगले 3 दिन तक इटकी आयुर्वेदशाला में जांच के लिए भेजा गया है। वहीं दोस्तों बायो संक्रमण के 33 लोगों की जांच की रिपोर्ट आज गई है और वो भी निगेटिव है। बायोलॉजी विभाग के लैब टेक्नीशियन के कोरोना संक्रमित होने पर शुक्रवार को 46 कर्मचारियों की जाँच की गई है। जांच में शाम 6 बजे तक 33 कर्मचारियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वही शेष की जांच की जा रही है। दोस्तों यहाँ बता दें कि यहाँ बिहार का डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर तक कर्मचारियों का सैंपल किया गया है। 33 लोगों की नेगेटिव पाई गई है। वहीं से लोगों की गाइडलाइंस तैयार की गई हैं और वहाँ पे सभी लोगों का इलाज चल रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट खबर की ओर अपडेट कर लेते हैं। वहीं दोस्तों अगली खबर क्या आ रही है कि मजदूर और विद्यार्थी को सब्र करने के लिए झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने कहा है कि मजदूर और विद्यार्थी सब्र रखें, सभी को हर हाल में वापस लाया जाएगी सरकार। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर प्रवासी मजदूरों की झारखंड वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। यह तब तक जारी रहेगा जब तक लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर, किसान, विद्यार्थी और पर्यटक समेत अन्य लोगों को वापस नहीं ले आते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर मंत्रिमंडल की उपस्थिति और पदाधिकारियों के साथ बैठक में बताया कि प्रवासी मजदूरों और विद्यार्थियों समेत अन्य घन लोगों को वापस लाने की अनुमति दी जाने की 24 घंटे के अंदर इनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। हैदराबाद से 1200 मजदूर लौट रहे हैं। बस से वापस भेजा गया है और वहाँ से बसें झारखंड के मजदूरों को इसी बस में वापस अपने घर आएंगे। उन्होंने बैठक में कोरोना संक्रमण को लेकर के सभी चीज़ों को बताया गया है और पूरी जानकारी दी है।
दोस्तों यही थी कुछ आज की तकनीकी का अपडेट्स जो कि आपको सजा था दोस्तों। वहीं अपडेट लेकिन क्या है, मजदूरों की स्क्रीनिंग अब पर ही भेजा गया है। मनरेगा का बढ़ेगा बजट, जिनका जॉब कार्ड नहीं होगा उनका बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बड़ी संख्या में मजदूरों के वापस लौटने पर उनके सामने रोजगार रखा जाएगा। वहीं दोस्तों बता दें कि यहाँ पे ई-संजीवनी व्यवस्था थ्रू टेलीमेडिसिन के मरीजों को भी मिलेगा परामर्श। यहाँ पर दोस्तों मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के दूसरी बीमारियों को संबंधित इलाज के लिए सरकार ने इस सिलसिले में टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू की जा रही है और ई-संजीवनी की शुरुआत भी हो चुकी है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य परामर्श विशेषज्ञों से डरते ले सकते हैं। निजी अस्पताल नहीं खुलेंगे तो निबंधन रद्द होगा। राज्य में स्थित चिन्हित किए जा चुके हैं 34 कंटेनमेंट जोन, जो कि मैंने आपको बता दिया है। चलिए तो यही थी कुछ आज की बड़ी अपडेट्स, जो कि बड़ी खबरें थी झारखंड से लेकर के। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सबको ये न्यूज़ सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। अपने राज्य की अपने न्यूज़ पाने के लिए, ऐसे ही न्यूज़ का सिलसिला देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपसे झारखंड की कोई भी छोटी बड़ी अपडेट नहीं छूटने वाली। जितने भी छोटी बड़ी अपडेट्स हो, चाहे शिक्षा से हो, चाहे पारा शिक्षक से, चाहे कोई शिक्षक से हो, उम्मीद है तो आप सबको ये वीडियो अच्छी ही लगेगी। चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए इंस्पिरेशन के साथ। तक के लिए जय हिंद।